जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। अगर आप या आपका कोई प्रियजन बीमारी से जूझ रहा है, तो आज का वचन आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना है जो चंगाई और शांति का द्वार खोल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस वचन के द्वारा चंगे हों, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, सब्सक्राइब करें और अपने हर ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक ईश्वरीय उत्तर है। हर बीमारी के लिए यह वचन रोज बोलो, चमत्कार होगा। बाइबल आधारित प्रेरक और चंगाई देने वचन स्वयं एक औषधि है। यह आत्मा, मन और शरीर तीनों को चंगा करता है। जब हम विश्वास के साथ वचन बोलते हैं, तो अदृश्य रूप में चंगाई काम करने लगती है। निर्गमन अध्याय 15 पद 26 में लिखा है, यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसे करे, तो मैं तुझ पर कोई बीमारी न लाऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगाई करने वाला हूं। परमेश्वर ये वादा आज भी जीवित है। जब आप ये वचन बोलते हैं, तो वह आपके भीतर काम करता है। 2 भजन संहिता अध्याय 103 पद 2 से 3 में लिखा है, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जो चंगाई का स्रोत है, वह परमेश्वर का वचन है। ये वचन हमारे अंदर जीवन लाता है। यशायाह अध्याय 53 पद 5 में लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु के शरीर पर पड़े हर कोड़े में हमारी बीमारी की कीमत चुकाई गई। 4 मत्ती अध्याय 8 पद 7 में लिखा है, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब आप ये वचन दोहराते हैं, तो आप उस काम को स्वीकार करते हैं जो यीशु ने आपके लिए पूरा किया। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10 में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बीमारी जीवन नहीं है, बीमारी मृत्यु की छाया है। लेकिन यीशु ने जीवन दिया है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। नीति वचन अध्याय 4 पद 20 से 22 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे वचनों की ओर कान लगा। उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, अपने हृदय में उन्हें बनाए रख, क्योंकि वे पाने वालों के लिए जीवन हैं और उनके सारे शरीर के लिए आरोग्य हैं। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते और बोलते हैं, तो वह आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। भजन संहिता अध्याय 51 पद 10 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नई आत्मा डाल। बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, कई बार आत्मा और मन में होती है। यह वचन उस भीतरी घाव को भरता है। यिर्मयाह अध्याय 27 पद 20 में लिखा है, देख, मैं ही वह हूं जो सब जातियों के परमेश्वर और सब प्राणियों का सृष्टिकर्ता हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपके कैंसर, डायबिटीज, लकवा, मानसिक तनाव, कोई भी बीमारी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। 9 भजन संहिता अध्याय 81 पद 7 में लिखा है, तू संकट में मुझसे पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। हर बीमारी की जड़ में संकट होता है, और जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। 10 मरकुस अध्याय 11 पद 23 से 24 में यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वह हो जाएगा, तो वह उसके लिए हो जाएगा। बीमारी एक पहाड़ है। वचन के द्वारा आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं। अब कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समझें। एक स्त्री कई वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से ग्रसित थी। बहुत से वैद्यों के पास गई, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, तो तुरंत उसका रोग जाता रहा। मरकुस, एक कोढ़ी आया और यीशु से बोला, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत शुद्ध हो गया। यह वही यीशु है जो आज भी जीवित है। वह कल, आज और सदा एक सा है। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं, तो ये वचन प्रतिदिन बोलें, यीशु के नाम में मैं चंगा हूं। यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूं। परमेश्वर ने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं और मेरे शरीर को स्वस्थ किया है।
मुझे मृत्यु नहीं, जीवन मिलेगा। मैं परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखता हूं और वे मेरे शरीर के लिए औषधि बनते हैं। मेरे शरीर के हर अंग में जीवन और आरोग्यता है। इन वचनों को आप अपने घर में रोज सुबह और रात को जोर से बोलें। बच्चों के साथ साझा करें, बीमार लोगों को सुनाएं और विश्वास के साथ बोलें। अंतिम प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय बीमारी से पीड़ित है। तेरी शक्ति, तेरी चंगाई और तेरा वचन उनके शरीर को छू ले। जैसे तूने मृतकों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी और कोढ़ियों को शुद्ध किया, वैसे ही आज भी तू वही कर सकता है। प्रभु, जिनके दिलों में विश्वास है उन्हें आशा से भर दे। जिनके शरीर में पीड़ा है उन्हें शांति और चंगाई दे। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, हर बीमारी टूटे, हर जंजीर टूटे, हर बंद दरवाजा खुले। धन्यवाद प्रभु, तू सुनता और उत्तर देता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना विश्वास से की, जरूर लिखें, मैं चंगा हूं यीशु के नाम में। वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी चंगे हों। एसके अनमोल प्रेम के साथ जुड़े रहें और याद रखें, यीशु मसीह कल भी चंगाई देता था, आज भी देता है और सदा देगा।